हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे, जो कि एक पार्ट ऑफ स्पीच का टाइप होता है। एडजेक्टिव। पिछली वीडियोज में हमने एडजेक्टिव के अलावा प्रोनाउन, नाउन और वर्ब के बारे में पढ़ा। आज हम सीखेंगे एडजेक्टिव के बारे में। इन्हें हिंदी में हम कहते हैं विशेषण। क्यों कहते हैं विशेषण? क्योंकि ये विशेषता बताते हैं। अब विशेषता किसकी विशेषता बता रहे होंगे? किसी तो विशेषता बता रहे होंगे। तो ये विशेषता बताते हैं एक नाउन की, यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान कि जब ये विशेषता बताएंगे, यानी कि उसके बारे में कुछ बात करेंगे, अच्छी या बुरी उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? वो एडजेक्टिव होगा। यानी कि ऐसे शब्द जो नाउन की विशेषता बताते हैं, इनकी विशेषता बताते हैं, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब नाउन की जगह पे क्योंकि प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रोनाउन की भी विशेषता बता सकते हैं। ठीक, उसको लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, इनको हम दो तरीके से बांट सकते हैं। यानी कि इनके इस्तेमाल को, एक सेंटेंस में इनके इस्तेमाल को दो तरीके से बांट सकते हैं। यानी कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑन द बेसिस एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव क्या होते हैं, प्रेडिकेटिव क्या होते हैं? जब भी हम क्या काम करते हैं, हम किसी भी एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं किसी नाउन की क्वालिटी बताने के लिए, और उस नाउन का प्रयोग उसके बाद में हो रहा होता है। यानी कि अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, विशेषण का प्रयोग होता है, तो हम उसको कह सकते हैं एट्रीब्यूटिव यूज होता है एक एडजेक्टिव का। तो प्रेडिकेटिव पार्ट में जब हम किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? प्रेडिकेटिव कह सकते हैं। जैसे कि हमने बोला कि ही इज सैड। सैड होना, यानी सैड माने क्या होता है? दुखी। कोई व्यक्ति दुखी है, तो हमने क्या किया? उसको यहां पे लिखा इस तरीके से, ही इज सैड। सैड कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह लगा है, विशेषता है इस व्यक्ति की, लेकिन ये एक प्रेडिकेट की तरह इस्तेमाल हुआ है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो उसको कह सकते हैं ये एडजेक्टिव का कैसा यूज है? प्रेडिकेटिव यूज होता है। तो हम बोल सकते हैं एक वर्ब के साथ, देखो ये वर्ब लगी हुई है, वर्ब के साथ में, तो वर्ब के साथ में एडजेक्टिव होगा तो प्रेडिकेटिव, साथ एडजेक्टिव होगा तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। इज अ गुड पर्सन। ही इज अ गुड पर्सन। यहाँ पे पर्सन मेरा एक नाउन है, किसी व्यक्ति को एक नाम दिया गया है और उसको हम कह सकते हैं पर्सन। और उसके पहले ये जो लगा हुआ है, ये मेरा क्या कहलाएगा? एक एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि इसने मेरे नाउन की विशेषता बताई है कि वो कैसा है, वो बहुत ही अच्छा है। ये जो मेरा नाउन है, इस वाले सेंटेंस में जो पर्सन है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारे उनके यूज जो एडजेक्टिव होते हैं उसके बेसिस पे दो काइंड हो सकते हैं। इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि एक नाउन की विशेषता, एक नाउन की क्वालिटी और सारी चीजें, ये हम किस किस तरीके से बता सकते हैं, तो हम उसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। कितने होते हैं? अलग अलग बुक्स में अलग अलग नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है किन्हीं दो एडजेक्टिव को एक साथ में मिला के एक टाइप बना दिया गया हो। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे हो सकते हैं 10 टाइप्स ऑफ, 10 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 10 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? जल्दी से उनके नाम लिखेंगे। पहला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ, ठीक,
पॉसेसिव एडजेक्टिव के बारे में हमने नाउन वाली वीडियो नहीं, हमने प्रोनाउन की जो वीडियो थी उसमें देखा था कि पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन वाली जो वीडियो होती है। पॉसेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद में हमारे आएंगे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, उसके बाद हमारे हो सकते हैं कौन से, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, और उसके अलावा हमारे हो सकते हैं एक प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, तो इतने सारे हमारे एडजेक्टिव हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एडजेक्टिव ये हमारे होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि यहाँ पे इसके नाम से समझ में आ रहा है क्वालिटी को बताएगा। किसकी क्वालिटी? नाउन की क्वालिटी, यानी कि नाउन के बारे में कुछ विशेषता बताएगा, वो अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, खुश है, दुखी है। ठीक है, तो उसके बारे में कोई भी विशेषता बताना, अच्छी बात या बुरी बात, वो कौन सी होगी? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अच्छी या बुरी क्वालिटी। ठीक, उसके बारे में अच्छी या बुरी बात बताएगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। क्या होता है इसका मतलब? मात्रा। अब वो हिंदी की मात्राएं नहीं, यहाँ पे मात्रा का मतलब होता है कितनी कितना माप है उसका, परिमाण कितना है, क्वांटिटी कितनी है। ठीक, संख्या नहीं, 1 2 3 नहीं, गिन नहीं सकते हैं, उसको नापा जाएगा, उसको मापा जाएगा। तो उसके जब मापेंगे तो क्या निकल के आएगा? मात्रा निकल के आएगी, परिमाप निकल के आएगा उसका, और उसको हम बोल सकते हैं क्वांटिटी। ठीक, इसके एग्जांपल अगर देखें तो क्वालिटी का एग्जांपल हो सकता है गुड बैड, मात्रा का एग्जांपल हो सकता है सम, मोर, मच। सम का मतलब कुछ, देखा था पिछली वीडियोस में। मोर का मतलब होता है ज्यादा, मच मतलब होता है काफी। तो ये सारे एग्जांपल, इसमें कोई गिनती थोड़ी है कि सम का मतलब है कि 10 या मोर का मतलब है 5। यहाँ पे क्या है? मात्रा की बात की जा रही है। अगला है नंबर। नंबर का मतलब क्या होता है? संख्या, 1 2 3 4 5 जो भी हो। तो यहाँ पे नंबर यानी कि संख्या की बात की जाएगी, संख्या की बात की जाएगी। यहाँ पे 1 2 3 इन चीजों की बात की जाएगी। ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पे इस तरीके से ये नंबर आ सकते हैं। इसी में एक और चीज, जैसे कि हम लिख सकते हैं फर्स्ट सेकंड भी तो लिख सकते हैं इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ। तो जो ये क्या बताते हैं? 1 2 3 बता रहे हैं गिनती को, नंबरों को, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ क्या बता रहे हैं? ये तो हमारे क्रम को बता रहे हैं कि कोई भी चीज पहले है कि बाद में है, कि कौन से नंबर पे आ रही है। तो ये क्रम बताते हैं, इसलिए इनको कहते हैं ऑर्डिनल। ऑर्डर बताते हैं, ऑर्डर माने होता है ना क्रम, जैसे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं, क्रम। ऑर्डिनल, कार्डिनल कहते हैं इनको, CARDINAL। कार्डिनल यानी कि जो नंबर बताते हैं, ऑर्डिनल यानी कि जो ऑर्डर बताते हैं, क्रम बता रहे होते हैं। उसके बाद में आता है डेमोस्ट्रेटिव, जो कि हम पढ़ चुके हैं प्रोनाउन में। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, कौन कौन से थे? दिस, दैट, दीज, दोज। ऐसे यहाँ पे भी दिस, दैट, दीज, दोज ये भी होंगे। दिस, दैट, दीज, दोज। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में पढ़े थे कि जो अलग अलग करके बात करता है, एक एक करके बात कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो जैसे कि ईच हो गया, आदर हो सकता है, एवरी हो सकता है, इस तरीके से बोल। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछ रहा होता है, जब भी क्वेश्चन पूछ के कोई बात करेगा तो हम बोल सकते हैं वो क्या होते हैं मेरे? इंट्रोगेटिव होते हैं। जैसे कि हमने प्रोनाउन में भी देखा था ना, इंट्रोगेटिव होते हैं, व्हाट होता है, विच होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हो सकते हैं हमारे वही सारे वर्ड। ठीक, पजेसिव, पजेसिव हम देख चुके हैं, माई, अवर, योर, आई, बी, यू, दे, ही, शीट वाले जितने भी होते थे। एम्फसाइजिंग का मतलब क्या होता है? एम्फसाइजिंग का मतलब होता है एम्फसाइज करना। एम्फसाइजेशन वर्ड हमने सीखा था एम्फेटिक प्रोनाउन वाली वीडियो में, बताया था हमने, याद रखना जरूरी है। एम्फसाइजिंग का मतलब होता है जोर दे के कोई बात कहना। जब भी हम जोर दे के किसी नाउन के बारे में कुछ कहेंगे तो एम्फसाइजिंग होगा। तो इनमें हम 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक तो हो जाता है ओन और दूसरा हो जाता है वेरी। ठीक, एक्सक्लेमेटरी में हम व्हाट का प्रयोग करते हैं एक्सक्लेमेशन के लिए। जब भी कोई बात हम लोगों को ऐसी बताई जाती है जो सरप्राइज वाली होती है, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि क्या ऐसा हो गया,
तो जो क्या या फिर इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं, वहां पे क्वेश्चन नहीं कर रहे होते हैं, वहां पे एक्सक्लेमेशन यानी कि कोई बात आश्चर्यचकित होकर कही जाती है, सरप्राइज में कही जाती है। प्रॉपर, यहाँ पे प्रॉपर नाउन की बात की जा रही है। प्रॉपर नाउन से कोई एडजेक्टिव बना दिया जाए, जैसे कि इंडिया की बात करी हमने, अगर इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पे इंडिया, तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, हाँ है, हमारे देश का नाम है इंडिया। प्रॉपर नाउन जो विशेष नाम होते हैं, इससे अगर हम एक एडजेक्टिव बनाए, कैसा, हमने बोला इंडियन, इंडियन बॉय, तो लड़का है वो कैसा है, इंडियन है। तो इस नाउन की विशेषता क्या है कि वो इंडियन है। तो इंडियन आया कहाँ से, इंडिया से, और इंडिया क्या था, मेरा एक प्रॉपर नाउन था, तो ये हो जाते हैं हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव। ये प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि ये अब इस बॉय की विशेषता बताने लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या कह सकते हैं, जैसे इंडियन हो गया, जैसे चाइनीज हो गया, मान लो अफ्रीकन हो गया, ये सारे वर्ड यहाँ पे यूज हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे होते हैं एडजेक्टिव्स के टाइप्स, और इनको हम इस तरीके से पढ़ रहे होते हैं। इनका अगर एक एक एग्जांपल देखें तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एग्जांपल हो सकता है ही इज अ गुड बॉय। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का हम बोल सकते हैं आई हैव सम वाटर विद मी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का हो सकता है ही हैज 2 कार्स, या फिर द फर्स्ट कार ही बॉट वॉज नॉट वर्किंग। डेमोस्ट्रेटिव में बोल सकते हैं दैट बॉय इज हेल्दी, दीज गर्ल्स आर फैट। डिस्ट्रीब्यूटिव में बोल सकते हैं आइदर बॉय इज नॉट फिट फॉर प्लेइंग, आइदर बॉयज। ठीक, या फिर ईच बॉय इज अ वेरी गुड प्लेयर, ईच बॉय इज अ वेरी गुड प्लेयर। इंटेरोगेटिव में हम बोल सकते हैं व्हाट गेम डू यू लाइक, विच गेम डू यू लाइक, हुज कार इज दिस। और जैसे भी हो सकता है माई अवर योर करके, तो हम बोलेंगे दिस इज माई ब्रदर, माई पेन इज नॉट वर्किंग। अवर चार्जिंग में हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे जोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं, ओन या फिर वेरी का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक, कैसे, हम जब बोलेंगे कि he is the very man who slapped me on the road, he is the very man who slapped me on the road, मतलब ये वही आदमी है जिसने मुझे सड़क पर थप्पड़ मारा था। तो वेरी का इस्तेमाल यहाँ पे ये नहीं हुआ कि बहुत आदमी है वो। ठीक है, यहाँ पे वेरी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वेरी का मतलब हो गया कि हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो वहां पे व्यक्ति था। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है, वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट या सजेशन आपके पास में है तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे अपने सजेशन शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।